नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत पायलट समर्थक समझ गए हैं, बदलने लगी है हवा। राजस्थान में राजनीतिक हवा बदलने लगी है। गहलोत को निशाने पर लेने वाले पायलट समर्थक विधायक खामोश हैं, जबकि गहलोत समर्थक विधायक और मंत्री भी सचिन पायलट पर सीधा हमला करने से बच रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पायलट समर्थकों की चुप्पी के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पायलट समर्थक माने जाने वाले विधायक इंद्राज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी, खिलाड़ी लाल बैरवा, मंत्री राजेंद्र गुड़ा और खुद का आलाकमान का समर्थक बताने वाली दिव्या मदेरणा बयानबाजी से परहेज कर रही है। इन विधायकों ने राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से पहले नेतृत्व परिवर्तन की मांग की थी, लेकिन अब पायलट समर्थक रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए हैं। सीएम गहलोत लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान में एआरसीबी के मुद्दे पर सीएम गहलोत केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सीएम गहलोत के हमले के बाद शेखावत ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री बीजेपी की जन आक्रोश रैली में सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार जल जीवन मिशन हो या एआरसीबी पानी से जुड़े किसी भी मुद्दे पर काम कम और राजनीति ज्यादा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एआरसीबी पर एक भी कानून औपचारिकता पूरी नहीं की और इसे राजनीति की फुटबॉल बना रही है। इस प्रकार जल जीवन मिशन में पूरे देश में सबसे कम काम नहीं कहीं हुआ है तो वह राजस्थान है। नीमका थाना को जिला बनाने की मांग, विधायक सुरेश मोदी पदयात्रा कर पहुंचेंगे जयपुर। नीमका थाना जिला बनाओ पदयात्रा रविवार को 7वें दिन जयपुर पहुंची। इस दौरान हरबाड़ा में पंचायत समिति सदस्य भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में विधायक सुरेश मोदी सहित तमाम जनप्रतिनिधियों का साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। विधायक मोदी ने बताया कि आज सोमवार को सुबह 11 बजे जयपुर में शहीद स्मारक पर पहुंचकर जनसभा की जाएगी। इसके बाद सिविल लाइन पहुंचकर प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत को जिला बनाने के प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि पदयात्रा के दौरान विधायक और उनके समर्थकों का जगह जगह स्वागत भी हो रहा है। सुरेश मोदी ने बताया कि नीमका थाना को जिला बनाने की मांग को लेकर लोगों का जन समर्थन देखने को मिल रहा है। पदयात्रा में सैकड़ों लोग साथ चल रहे हैं। राजस्थान में कोरोना को लेकर आई है ये बड़ी खबर। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी दिखाई दे रही है। रविवार को प्रदेश में 5 कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से 3 कोरोना संक्रमित जयपुर में और 2 मरीज उदयपुर में मिले हैं। वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से रविवार को प्रदेश में 5,901 लोगों के सैंपल लिए गए। इसके अलावा 16 मरीजों के रिकवर होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। बहरहाल प्रदेश में 68 कोरोना संक्रमित है, जिनका उपचार चल रहा है। चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट कम है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केसों में लगातार कमी आ रही है। वहीं चाइना में कोरोना का नया वेरिएंट आने के बाद देश भर में चिकित्सा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान में भी चिकित्सा विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि चिकित्सा विभाग का कहना है कि अभी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता रखना बेहद जरूरी है। 3 सालों में विश्व स्तरीय बनेगा जोधपुर। रेलवे स्टेशन बेंगलुरु की कंपनी ने शुरू की काया पलट। भारतीय रेलवे स्टेशनों का काया पलट करने में जुटा हुआ है। रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले व रेलवे के संसाधन का बेहतर प्रयोग हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन की सूरत और सीरत दोनों ही बदल रहा है। इस कड़ी में अब राजस्थान के जोधपुर रेलवे स्टेशन का नंबर आ गया है। रेलवे ने इसके काया पलट का ठेका रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य का LOA बेंगलुरु की कंस्ट्रक्शंस कंपनी को जारी कर दिया है और अब कंपनी ने स्टेशन विकास के लिए संसाधन जुटाने के प्रयास भी प्रारंभ कर दिए हैं। रेलवे ने जोधपुर रेलवे स्टेशन को मल्टी स्टोरी बनाने और बेहतर करने के लिए 474 करोड़ रुपए का कार्य निर्धारित किया है। अगले 3 सालों में स्टेशन को पूरी तरह बदल दिया जाएगा। राजस्थान में फिर गहराया बिजली संकट। राजस्थान में एक बार फिर बिजली संकट गहरा गया है। सोमवार से प्रदेश भर में 3 दिनों के लिए उद्योगों में रोज 3 घंटे तक 75% तक बिजली कटौती की जाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई ऊर्जा विभाग की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन फिलहाल प्रदेश में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में उद्योगों की बिजली काट किसानों को मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कृषि रकबे में बढ़ोतरी और रबी के मौसम में 1,20,000 बिजली कनेक्शनों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे राजस्थान में बिजली की डिमांड बढ़ गई है। ऐसे में घरेलू और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए फिलहाल उद्योगों को मिल रही बिजली में कटौती करने का फैसला किया है। जैसे ही बिजली की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य होगी, उद्योगों के लिए होने जा रही कटौती को भी बंद कर दिया जाएगा।
सरकारी बैंकों सहित 10 बड़े विभागों में भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। राजस्थान में अगले 2 महीने में 10,000 पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 19,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंक जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। सीआरपीएफ में 1,458, रेलवे में 2,422, इंडियन आर्मी में 341, महिला एवं बाल विकास विभाग में 500, गेल इंडिया में 270, ISRO में 526, SBI में 1,438, राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,309, मुंबई पोर्ट में 50, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में 243 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। IAS अफसरों के तबादलों की कवायद, 125 अफसरों के हो सकते हैं ट्रांसफर। राज्य सरकार ने चुनावी वर्ष में ब्यूरोक्रेसी को एक बार फिर कसने की तैयारी की है। सीएम अशोक गहलोत की मंशा है कि ब्यूरोक्रेसी अब तक की बजट घोषणाओं और आगे आने वाली योजनाओं व सेवाओं पर खास फोकस करे। सरकार अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। राजनीतिक तैयारियों के साथ इसके लिए प्रशासनिक कसरत भी जरूरी है। इसके तहत करीब 25 IAS अफसरों और लगभग 100 RAS अफसरों के तबादले किए जाने हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से 7 से 10 जिलों में कलेक्टर भी बदले जाने की संभावना है। क्रमिक विभाग इसकी कवायद में जुटा है। चुनावी वर्ष में संभवतः यह आखिरी बार का बड़ा फेरबदल होगा। इसके बाद कोई बड़ी तबादला सूची IAS RAS कैडर की नहीं आने वाली है। फिलहाल प्रदेश में 894 RAS अफसर और 245 IAS अफसर कार्यरत हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की होगी शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रही और इसके बाद अब कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति तक कांग्रेस पार्टी पहुंच सके। सीएम अशोक गहलोत ने डेंटल काउंसिल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। डेंटल काउंसिल के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हाल ही में ICC में मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। उसमें फैसला किया गया कि भारत जोड़ो अभियान जिस तरह से सफल हुआ है उसके फॉलोअप में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हर घर तक पहुंचे। इसे लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा। शहरी सरकार के बजट को लेकर तैयारियां पूरी, ग्रेटर निगम का बजट करीब 900 करोड़ रुपए। शहरी सरकार के बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन निदेशालय से नगरीय निकायों को मिले आदेशों के बाद जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अब बजट पेश करने की तैयारी की जा रही है। 15 फरवरी से पहले मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर अपने कार्यकाल का दूसरा बजट जल्द पेश कर सरकार को भिजवाने की तैयारियों में जुट गई है। संभावना है कि इस बार नगर निगम ग्रेटर का बजट 1,000 करोड़ रुपए के ज्यादा का पेश हो सकता है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 15 फरवरी से पहले बैठक का बजट पास किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में अधिकारी जुटे हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान मीटिंग में नहीं आए पायलट, सीएम गहलोत बोले ये बहुत गंभीर बात है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक में सीएम गहलोत ने कहा, बैठक में जो नहीं आए वह प्रभारी के संदेश से समझ जाएंगे। प्रभारी और ऑब्जर्वर की मौजूदगी के बाद भी नेता नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। PCC का विस्तार भी होगा, टिकट वितरण भी होंगे, सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। राहुल गांधी की यात्रा कामयाब हो रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि स्थिति अच्छी बन गई है, दोबारा जीतने की पूरी संभावना है। गहलोत ने वसुंधरा राजे के इस काम की जमकर की तारीफ, बोले अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भले ही राजनीतिक अदावत रही है, लेकिन गहलोत ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बने भामाशाह सेंटर की जमकर तारीफ की है। राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, भामाशाह सेंटर वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना जो बड़ी उपलब्धि है, मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन उनसे मेरी शिकायत भी है। इसी के सामने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का मैंने शिलान्यास किया है। सरकार बदलते ही वसुंधरा राजे ने जिस तरह से रिफाइनरी बंद कर दी, उसकी तरह सेंटर का काम भी ठप हो गया। सही कहूं तो उन्होंने मेरा सपना आधा कर दिया, इसकी नाराजगी है। सीएम गहलोत कहते रहे हैं कि अच्छे काम की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। विपक्ष का मतलब यह नहीं होता कि वह हर काम की आलोचना करे। सरकार किसी भी दल को हो, अच्छा काम किया है तो तारीफ होनी चाहिए। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को टेंशन देगी बीजेपी, किरोड़ी लाल पर फिर लगा सकती है दाव। राजस्थान बीजेपी पूर्वी राजस्थान के अपने परंपरागत गढ़ बचाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा पर फिर दाव लगा सकती है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल के समर्थकों को समायोजित करने के लिए बीजेपी एक बार फिर दाव खेल सकती है। पूर्वी राजस्थान के करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और अलवर किरोड़ी के प्रभाव वाले जिले माने जाते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी ने
किरोड़ी पर जो दाव लगाया था वह उल्टा पड़ गया है। किरोड़ी ने अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कराया, बदले में अपने समर्थकों को बम्पर टिकट दिलवाए थे, लेकिन चुनाव में सभी को हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस बार राजनीतिक हवा बदली हुई है। पार्टी ने किरोड़ी को पूर्वी राजस्थान में धरना प्रदर्शन करने की खुली छूट दे दी रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी किरोड़ी लाल पर एक बार फिर दाव लगा सकती है। कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा पेंशन और ग्रेजुएटी, सरकार ने तय किए कड़े मानक। सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली पर डीए हाइक और कई तरह की गिफ्ट बोनस दिए थे। साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती है। इसके अलावा इन कर्मचारियों को अब 18 महीने का एरियर भी मिल सकता है। इस बीच सरकार ने एक ऐसा नोटिस जारी कर दिया है जिसका उल्लंघन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भारी पड़ सकता है। बताते चले कि वार्निंग कर्मचारियों को उनके काम के लिए दी गई है। नए नियम के मुताबिक अगर कर्मचारी काम के दौरान किसी तरह की कोताही बरतता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन और ग्रेजुएटी के लाभ नहीं दिए जाएंगे। एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ाने आ रहा है बीएसएनएल 5G। टेलीकॉम मंत्री ने बताया कब होगा लॉन्च। एयरटेल और जियो ने 5G सर्विस को उपलब्ध करवा दिया है। आप 5G सर्विस का आनंद कई शहरों में ले सकते हैं, लेकिन अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल भी 5G सर्विस को लॉन्च करने के लिए तैयार हो रहा है। कंपनी जल्द 5G सर्विस लॉन्च करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टेलीकॉम मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इसको लेकर कंफर्म कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि टेलीकॉम मंत्री ने घोषणा की है कि बीएसएनएल 5G को अप्रैल 2024 तक पेश किया जाएगा। फिलहाल कंपनी 4G लॉन्च कर ध्यान दे रही है। बीएसएनएल 4G नेटवर्क लॉन्च होने के 1 साल के अंदर ही इसको 5G पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने टीसीएस और C-DOT के साथ मिलकर 4G नेटवर्क लॉन्च पर काम कर रही है। अश्वनी वैष्णव के अनुसार बीएसएनएल 5G मार्च या अप्रैल 2024 से उपलब्ध होगा।